हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं अमिश और आप देख रहे हैं एमएस टेक्सफुल। दोस्तों कुछ वक्त पहले मेरे पास एक कमेंट आया था कि भाई मेरे पास एक एम्पलीफायर है और उसमें कुछ की आवाज़ आती है। तो कुछ वैसा ही केस मेरे सामने आ गया। आज एक एम्पलीफायर मेरे दोस्त का था और वो कुछ ऐसे ही प्रॉब्लम से जूझ रहा है। लॉकडाउन की वजह से कहीं बन सकता नहीं है, तो दोस्तों तो यार इतना चलता है। अगर मैं इसे प्लग करता हूँ तो आप देखिए यहाँ से कुछ ऐसी आवाज़ आती है, देख सकते हैं इसमें से आवाज़ हमिंग की आ रही है। ये हमिंग की आवाज़ नहीं है, ये कहीं ना कहीं किसी आईसी या फिर पावर सप्लाई की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये ऐसा बिहेव कर रहा है। दोनों ही स्पीकर इसके वूफर के स्पीकर हैं। इसका जो मिड का स्पीकर होता है वो अलग से लगता है और इसमें तो अगर आप ध्यान से देखें तो मैं एक बार आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर अगर आप देखें तो जहाँ से इसमें एसी इनपुट हो रहा है ट्रांसफार्मर से, वहाँ पर ये डायोड उड़ चुका है। ये डायोड की टांग आप देख रहे हैं टूट के किनारे हो चुकी है और जो फोर्थ वाला डायोड है वो भी टूट चुका है। मैं थोड़ा सा इसे निकालने की कोशिश करता हूँ, शायद ये निकल जाए। तो अगर आप देखें तो ये वाला डायोड भी टूट चुका है। टूटने की वजह क्या है कि कहीं ना कहीं काफ़ी लंबे समय के लिए इसका जो आउटपुट लिया गया था वो काफ़ी हैवी बेस में लिया गया था, जिसकी वजह से इसके आईसी नहीं उड़ी लेकिन इसका डायोड कमज़ोर पड़ गया और वो हीट होकर के आखिर में फूट गया। वैसे ऑलरेडी इस एम्पलीफायर को एक बार रिपेयर किया गया है। अगर मैंने इसको चेक किया तो यहाँ पर TDA 2030 की आईसी को चेंज किया गया है। सॉरी, आपको ठीक से दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पर TDA 2030 की आईसी को ऑलरेडी एक बार चेंज किया गया है, ऐसा लगता है कहीं पर बनवाया गया है। लेकिन अभी लॉकडाउन है तो भाई अब मुझे ही बनाना है इसे। तो सलमान भाई, आपका ये कोशिश करूँगा कि ये बन जाए। कोई और फॉल्ट हुआ तो देखेंगे। फ़िलहाल जो इसमें सामने से फॉल्ट नज़र आ रहा है वो इसके डायोड्स हैं। दोस्तों मेरे पास डायोड्स तो बहुत हैं, लेकिन बस 1.5 एम्पियर का होने की वजह से मैं बस अभी यही यूज़ कर सकता हूँ लॉकडाउन होने की वजह से। तो मुझे 4 पीस चाहिए। तो आइए इसे रिमूव करना स्टार्ट कर देते हैं। अब अगर आप इन डायोड्स को देखें तो ये कुछ इस तरीके से फट चुके हैं और जो 2 डायोड बचे हुए हैं उनमें से भी दोनों डायोड हल्के हल्के फटे हुए हैं, जिसकी वजह से मुझे ये चारों चेंज करने पड़ेंगे। अगर आप यहाँ पर देख पाएँ तो शायद मैं आपको दिखा सकूँ। ये आप देखें तो ये फटे हुए हैं, जिसकी वजह से जो एसी का जो करंट है वो सही तरीके से फ़िल्टर नहीं हो पा रहा था। जब 4 डायोड रहेंगे नहीं तो एसी फ़िल्टर नहीं होगी और इसकी की वजह से ये सारी प्रॉब्लम हो रही थी। तो दोस्तों हमारा ये एम्पलीफायर अब तैयार हो चुका है। फिलहाल मैं इसे आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ कि ये अभी हमिंग कर रहा है जैसे वो अभी तक कर रहा था। तो मैं इसमें एसी के कनेक्शन को कनेक्ट कर देता हूँ। मैं इसे एक बार रोटेट कर दूँ और आपको दिखा दूँ कि ऑन हो चुका है। तो अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ पर लाइट ऑन है और ये सभी वॉल्यूम्स भी फुल हैं। तो वो जो हमिंग की प्रॉब्लम थी वो बस इसीलिए कि जो एसी करंट है वो डीसी में ठीक तरीके से फ़िल्टर नहीं हो पा रहा था। डायोड थे ही नहीं तो फ़िल्टर कहाँ से होगा। एसडी कार्ड को लगाते हैं और फिर चेक कर लेते हैं कि हमारा ये कोई सॉन्ग प्ले करने के काबिल हुआ है या फिर नहीं। बढ़ा लेते हैं वॉल्यूम को। वही बात है कि मेरे पास का लेफ़्ट और राइट चैनल का स्पीकर है नहीं, तो मैं इसे चेक नहीं कर पा रहा हूँ दोनों स्पीकर्स। लेकिन जो मेन फंडा है, सर्किट बोर्ड काम कर रहा है, हमारा म्यूज़िक सिस्टम जो कि हमारा मीडिया प्लेयर है वो काम कर रहा है, IR यहाँ से काम कर रहा है। अगर मैं आपको चेक करवाऊँ तो मैं इसे यहाँ से प्ले और पॉज भी कर सकता हूँ।